नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 17 मई और 17 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि केंद्र सरकार ने एचसीएल फॉक्सन सेमीकंडक्टर संयंत्र को जेवर यानी उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी। सेकंड है, मारिया गेला हुंगारिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध ब्राजील से है। थर्ड है, होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया। फोर्थ है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एनएल यू दिल्ली में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर बने। फिफ्थ है, इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सिक्स्थ है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन नादर हाल ही में जम्मू और कश्मीर के त्राल में चलाया। सेवेंथ है कि अंडमान सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम शक्ति रखा गया, इसका नाम श्रीलंका ने दिया। एट्थ है, नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली। नाइन्थ है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र रहा शीर्ष पर। 10th है कि बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी कशिश चौधरी। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि आज एकदम कल की बड़ी जीत बन सकती है, बस शुरुआत करो। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि आज का एक कदम कल की बड़ी जीत बन सकता है, बस शुरुआत करो। यानी वन स्टेप टुडे कैन लीड टू a big win tomorrow, just begin। फ्रेंड्स, 16 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि विश्व का पहला व्यवसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र हाल ही में कहां पर शुरू हुआ, तो डेनमार्क में। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अजय कुमार को। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, तो 2.0। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का 100% सबसे बड़ा वन क्षेत्र सरपंचू संरक्षण रिजर्व, जो कि 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में ब्रिक्स सीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हरवंश चावला को। इस समूह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया, तो अडानी ग्रुप ने। हाल ही में भारत का कौन सा संग्रहालय यूनेस्को जल विरासत के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा संग्रहालय बना है, तो कोझिकोड। हाल ही में पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हिमांशु रॉय ने। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितने माल संभाला, 855 मिलियन टन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एचसीएल और फॉक्सन के संयुक्त उद्यम द्वारा 3706 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने को किस स्थान पर मंजूरी दी है। यानी वेयर हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट बाय अ जॉइंट वेंचर ऑफ एचसीएल एंड फॉक्सन एट अ कॉस्ट ऑफ 3706 करोड़ रुपीज। ऑप्शन ए महाराष्ट्र पुणे, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जेवर, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के जेवर में केंद्र सरकार ने एचसीएल और फॉक्सन के संयुक्त उद्यम 3706 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्र सरकार ने एचसीएल और फॉक्सन के संयुक्त उद्यम द्वारा 3706 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र होगा और भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यह 6वां संयंत्र है। संयंत्र में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और अन्य डिस्प्ले डिवाइस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 के लिए चुनी गई मारियांग
गेला हंगरिया किस देश से संबंधित है? यानी मारियांगला हंगरिया who was recently selected for the World Food Prize 2025 belong to which country? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ब्राजील की जो है आपका मारियांगला हंगेरिया जो है इनका संबंध है, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए चुना गया है, तो देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। कि वर्ल्ड फूड प्राइज यानी विश्व खाद्य पुरस्कार का उद्देश्य जो है यह सरकार उन व्यक्तियों को देती है जिन्होंने विश्व में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता को बेहतर बनाने में विशेष योगदान दिया हो। इसकी स्थापना जो है 1986 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला था। फ्रेंड्स पुरस्कार समारोह अक्टूबर में डोसा मोइनेस आयोवा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। पुरस्कार की जो राशि थी वो 250,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपए राशि दी गई थी, जो कि एक विशेष प्रतिमा भी इसके साथ दिया गया था। महत्व की बात करें तो इसे अक्सर खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार को, क्योंकि यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और शांति के महत्व में को उजागर करता है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे 1987 में भारत के डॉक्टर एमी स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के अग्रदूत भी कहा जाता है, इनको दिया गया था। उसी तरह से डॉक्टर युआन लोंगपिंग को 2004 में, जो कि उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल के विकासकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका संबंध चीन से है, इनको भी ये पुरस्कार 2004 में दिया गया था। डॉक्टर अकिनवुमी अदेसिना को 2017 में दिया गया था, जो कि अफ्रीका कृषि के सुधार हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। फ्रेंड्स इसका वैश्विक प्रभाव की बात करें तो यह पुरस्कार भूखा, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को पहचान देता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मारियांगला हंगेरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया है। इनका संबंध ब्राजील से है। यह ब्राजील की प्रसिद्ध सूक्ष्मजीवी वैज्ञानिक है। उन्होंने कृषि में रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक उपायों के उपयोग को बढ़ावा देने और टिकाऊ खेती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी खोज का लाभ ब्राजील के 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को लिया जा रहा है, जिससे किसानों के लागत में बचत और पर्यावरण को लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स वह ब्राजील के साओ पाउलो में जन्मी है और ब्राजीलियन एग्रीकल्चर रिसर्च कॉर्पोरेशन में वरिष्ठ शोधकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? यानी रिसेंटली विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स एडुआर्डोस इन एनरिक ने हैज इनॉग्रेटेड द एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी तिमोर लेस्ट, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी होंडुरास। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स होंडुरास से एनरिक का संबंध है, तो देख लेते हैं होंडुरास को मैप में। होंडुरास जो है आपका एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, जिसका कैपिटल तेगुसिगाल्पा है। प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट होती है, जिनके प्रेसिडेंट है जियोमारा कास्टोरो और करेंसी की बात करें तो लेम्पीरा है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक रेइना गार्सिस ने नई दिल्ली में होंडुरास के दूतावास का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन 15 मई 2025 को हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए। फ्रेंड्स यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दूतावास को खुलने से व्यापार, तकनीक, संस्कृति और अन्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली में विशिष्ट प्रोफेसर कौन बने हैं? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ऑप्शन ए
जस्टिस निरंजन शाह, ऑप्शन बी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी जस्टिस पी एस रमन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के विशिष्ट प्रोफेसर बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एनएलयू में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 15 मई 2025 को घोषित की गई। उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज की स्थापना की जाएगी, जहां वे संवैधानिक कानून पर शोध का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंड्स, उनके अनुभव और न्यायिक दृष्टिकोण से छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय में उनके नेतृत्व में इन द स्पिरिट ऑफ जस्टिस द डीवाईसी डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज नामक व्याख्यान श्रृंखला भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 कहां आयोजित की गई? यानी वेयर वाज द इंडियन इंक्लूजन समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि न्यू दिल्ली में आपको इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, इंक्लूजन समिट 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो देख लेते हैं न्यू दिल्ली को मैप में। न्यू दिल्ली आपका नॉर्थ इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है, जिसका सीएम आपके रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट आपके विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर आपका यूनिकैमरल है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 हाल ही में 15 मई 2025 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। इस समिट का आयोजन दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण विभाग यानी DEPW सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। यह समिट ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के अवसर पर आयोजित किया गया, जो हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, समिट का उद्देश्य है कि भारत में समावेशी विकास और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन नादर भारत में भारतीय सेना द्वारा कहां चलाया गया? यानी वेयर वाज द ऑपरेशन नादर रिसेंटली कंडक्ट बाय द इंडियन आर्मी इन इंडिया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादर भारत में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेशन नादर भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा 15 मई 2025 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के अवंतीपोरा उपखंड के नादर क्षेत्र में शुरू किया गया। यह ऑपरेशन विशेष खुफिया सूचना के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि के बाद शुरू किया गया है। ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध गतिविधियां देखी गई और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलाबारी की, जिसके बाद भीषण मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसमें कई आतंकवादी के घिरे होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात का नाम शक्ति किस देश ने दिया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली नेम अ साइक्लोन फॉर्मिंग इन द अंडमान सी एज अ शक्ति? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि श्रीलंका ने अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात का नाम शक्ति दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि शक्ति नाम अंडमान सागर में बनने वाले संभावित चक्रवात के लिए चुना गया है। यह नाम श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगर यह चक्रवात बनता है तो इसका असर भारत और के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग इस सिस्टम की लगातार निगरानी कर रहा है और समय समय पर अपडेट दे रहा है। चक्रवात के कारण तेज बारिश, तेज हवाएं और तटीय इलाकों में बाढ़ की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? यानी विच इंडियन एथलीट हैज रिसेंटली बीन conferred the honors ranks of lieutenant colonels in the territories army? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन सी MS धोनी और ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा को भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। फ्रेंड, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 16 अप्रैल 2025 से प्रभावित हुआ है, जिसकी घोषणा रक्षा मंत्रालय द्वारा 13 मई 2025 को की गई। नीरज चोपड़ा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस 2024 में रजत मिला है। इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और विशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यानी हु टॉप द रिसेंट 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की महाराष्ट्र जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को कि इसका आयोजन जो है आपको 4 मई से 15 मई तक किया गया था। बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो है गज सिंह यानी एक हाथी के रूप में। विशेष आयोजन स्थल जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग की प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। समापन समारोह 15 मई को पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। प्रतिभागी और खेल की बात करें तो कुल एथलीट जो है लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए थे। प्रतियोगिता की बात करें तो 28 खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें पारंपरिक भारतीय खेल और ई स्पोर्ट प्रदर्शन खेल शामिल थे। पदक तालिका की बात करें शीर्ष 5 राज्यों की तो महाराष्ट्र जो है सबसे आपको तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इसने 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक यानी कुल मिलाकर 158 पदक जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर कर्नाटक और 5वें स्थान पर दिल्ली रहा। बिहार की बात करें तो बिहार इसमें कुल 36 पदक जीता, 7 जिसमें स्वर्ण पदक, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। पिछली रैंकिंग 2024 में 24वें स्थान से छलांग लगाकर इस बार इसका स्थान 15वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रमुख खेल की बात करें तो रग्बी एथलीट थांग ता और सेपक टाकर में पदक मिले हैं। अन्य प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो रिकॉर्ड की बात करें तो कुल 26 नए रिकॉर्ड बने हैं, जिनमें 8 लड़कियों द्वारा और 5 राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड्स वेट लिफ्टिंग में बने। ई स्पोर्ट्स पहली बार ई स्पोर्ट जैसे बीजीएमआई, स्ट्रीट फाइटर 6, चेस, ई फुटबॉल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। हरियाणा दूसरे स्थान पर, जबकि राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। ये खेल 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र इसमें तीसरी बार टीम चैंपियनशिप के रूप में रहा। अब तक कुल 5 बार शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है। खेलों का समापन जो है आपको पटना पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान? ऑप्शन ए सुमन कुमारी, ऑप्शन बी कशिश चौधरी, ऑप्शन सी अनामिका राजीव और ऑप्शन डी प्रीति रजक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कशिश चौधरी जो है आपको बलूचिस्तान की पहली महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कशिश चौधरी को हाल ही में बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में है कि पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे चगाई जिले के नोस्की कस्बे की रहने वाली है और उन्होंने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा पास कर यह उपलब्धि हासिल की है। कशिश चौधरी ने कहा कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और प्रांत के समग्र विकास के लिए काम करेंगी। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने उन्हें बधाई दी और इसे पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितने माल संभाला? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी यानी 855 मिलियन टन संभाला था। आज का क्वेश्चन है
कि हाल ही में अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात का नाम शक्ति किस देश ने रखा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।